अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हमारे इस वक्त सुनने वाले सामीन हैं, तो आपको बता दें, पिछले कई दिनों से एमजी नरेगा से वाबस्ता मुलाजमीन कई दिनों से काम छोड़ हड़ताल पे हैं, जिससे ब्लॉक के दफ्तरों में कोई भी काम नहीं हो रहा है, जिससे एमजी नरेगा से जुड़े हुए बड़े या छोटे मजदूर बहुत परेशानी में है। इस सिलसिले में मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं एमजी नरेगा के जनरल सेक्रेटरी खान एजाज, जो एमजी नरेगा एम्प्लॉइज के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इरफान साहब, शुक्रिया कश्मीर का उनका भी, आपके ताउन का भी। तो पहला सवाल एजाज साहब आपसे जानना चाहूंगा, पिछले कई दिनों से आप पेन डाउन स्ट्राइक यानी काम छोड़ हड़ताल पे हो, तो थोड़ा सा बताइए इसकी वजूहत क्या है, क्या वजह है आप पिछले कई दिनों से हड़ताल पे हैं? इरफान साहब, एक्चुअली वी आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जे थोड़ा सा बाकी लोगों को भी समझ आ जाए। जी, हम एक्चुअली इरफान साहब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पिछले 13 साल से काम कर रहे हैं जी। तो 13 साल से हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और 13 साल से हम डिपार्टमेंट की हर एक स्कीम में काम कर रहे हैं जी। तो और जो हमारी अपॉइंटमेंट हुई है इस डिपार्टमेंट में, ये एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से हुई है। जी। तो मतलब इट्स नोट वर्दी हियर दैट इन अदर स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया the employees of MG Narega have not been appointed by a particular procedure. Instead of this procedure, it's also noteworthy that these employees have appointed by concerned BDOs and village committees in other states of the India. लेकिन हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ अलग पैटर्न होके भी हमें जेके गवर्नमेंट से क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होता है कि बार बार हमें आश्वासन देके, एश्योरेंसेस देके धोखा ही होता है। तो ये प्रॉब्लम है हमें कि हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई थी, ये अपॉइंटमेंट हमारी हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमेटी से, और उस वक्त जो पंचायत में 50-50 फॉर्म एक पंचायत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए थे, तब जाके हमारी सिलेक्शन हुई थी। प्रोग्राम ऑफिसर्स की सिलेक्शन डिविजनल लेवल पे हुई थी। रेशियो हमारा 1:5 था, 5 में 1, और प्रोग्राम ऑफिसर्स को रेशियो 1:15 था, और हमारे टेक्निकल असिस्टेंट्स को 1:5 रेशियो था। इसमें सोशल कोऑर्डिनेटर्स भी है, इसमें अकाउंट असिस्टेंट्स भी है पूरे जैंड के स्टेट में। तो तब क्या था कि पूरे जैंड के स्टेट था, लद्दाख भी हमारे साथ था, आज लद्दाख अलग यूटी है। तो हमारी पूरी जो एम्प्लॉइज की तादाद थी वो थी 4500। तो अब जो यूटी हुई है लद्दाख, उसमें कुछ कट होता है, तो आज हमारी तादाद है हमारे लद्दाख जो जैंड के में 4017। तो इसमें डिपार्टमेंट ने एक काम भी किया था कि कुछ बैकडोर एंट्रीज भी हुई थी, उसके लिए कमेटी मुकर्रर की गई थी और बैकडोर एंट्रीज को वेरीफाई भी किया गया था। तो उनको डिपार्टमेंट से शीतल नंदा जी जो हमारी आरडीडी सेक्टर ने किसी फ्रेम की थी, उनको आउट भी किया था। मतलब हमारा प्रोसीजर जो था बाकी स्टेट्स, इंडिया के स्टेट से हमारे कश्मीर में हमारा प्रोसीजर SSRB नॉर्मल से हुआ था। जी। तो एजाज साहब, थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आपकी जब रिक्रूटमेंट हुई थी उस टाइम जब आप इस डिपार्टमेंट में आए थे, तो उस वक्त क्या प्रोसीजर था, और जब नोटिफिकेशन उस वक्त निकली होगी जाहिर है, तो उस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ था कि आपको मुस्तकिल किया जाएगा या कुछ, क्या लिखा था उस टाइम, उस वक्त आपको क्या कहा गया था? तनवीर साहब, एक्चुअली क्या हुआ उस वक्त, जब हम तो यूनिवर्सिटी पास आउट स्टूडेंट्स थे, हम जब नोटिफिकेशन निकली थी तो हमारी अपॉइंटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट हुआ था डेली न्यूज़पेपर्स में, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे उनमें फॉर्म भरने की तारीख भी मुकर्रर हुई थी, और एक लीगल प्रोसीजर से लिखा गया था कि इन एम्प्लॉइज को हम 1 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ले रहे हैं। जी। तो हमने अप्लाई किया, क्योंकि हमें क्या पता था 1 साल क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, हमने समझा कि हम मुलाजिम लग गए। जी। हमने जब अप्लाई इसके लिए किया तो डिपार्टमेंट ने उस वक्त ये भी लिखा था उसमें कि 1 साल कंप्लीट होने से पहले इनके लिए एक टर्मिनेशन ऑर्डर सर्व किया जाएगा, एक महीना पहले, कि इनका 1 साल का टेनर खत्म हो गया। जी। तो हम उसमें लगे थे। उसी मतलब आपको नोटिस पीरियड दिया जाएगा कुछ इस तरीके से कि आपको बिल्कुल जनाब। और साथ में इन्होंने ये भी लिखा था कि कंटिन्यूटी ऑफ द फंड्स, जब तक फंड्स है उसमें भी है, लेकिन वो एमजी नरेगा के लिए था। वो ये नहीं था कि इस वक्त डिपार्टमेंट में 14th FC है, SVM है, MP लेटर जो चल रहा था, CDF जो चल रहा था, जनाब अली एज ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर्स हम काम कर रहे हैं,
या बाकी जो डिपार्टमेंट में हमारी 15th FC स्कीम्स है, हर एक स्कीम जो भी हमारे डिपार्टमेंट है, तब 2013 में NBA चलता था, निर्मल भारत अभियान, वो कोई भी स्कीम नहीं है, वो कोई भी प्रोग्राम नहीं है डिपार्टमेंट का जिस डिपार्टमेंट में आपको, आप तो मोहतरम बिल्कुल इस चीज से आगाह है, आप फील्ड में होते हैं, आपको तो ऑलरेडी फील्ड में भी पता चलेगा कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी स्कीम जिसमें मनरेगा एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट ना हो और मनरेगा एम्प्लॉयज उन कामों को सर अंजाम ना देते हो, ये आपको फील्ड से भी पता चलेगा। हमारा एक दावा है कि अगर हमें मनरेगा के लिए लगाया गया था तो फिर बाकी स्कीम्स की इन्वॉल्वमेंट में हमें क्यों किया गया? हमारे जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में कैडर के एम्प्लॉयज है वो भी यही काम करते हैं, हम भी यही काम करते हैं, और आप देख रहे हो इस समय कि लोग हमारे काम की सराहना करते हैं। BDC साहिबान हमारे लिए बिल्कुल लड़ रहे हैं, वो उनकी आवाजें उठी है, PRI साहिबान है, इवन कि हमारे लिए अब पॉलिटिकल लीडर्स भी बाइटल दे रहे हैं कि इनकी जेन्युइन डिमांड है। हमने क्या गुनाह किया? हमारा प्रोसीजर जो हुआ, सब कुछ हुआ, हमने क्या पता था कि क्या प्रोसीजर है, लेकिन हमें डिपार्टमेंट ने मनरेगा में लगा के हर एक स्कीम में इन्वॉल्व किया। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। एजाज साहब, जरा थोड़ा सा बता दीजिए, जो अथॉरिटीज है उनसे आपकी बात हुई या आपका जो डिपार्टमेंट है उनसे आपकी बात हुई, किस तरीके का वहां से उनकी तरफ से क्या कुछ आ रहा है अभी? एक्चुअली इरफान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि वी आर पुटिंग आवर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 13 years. Committees were constituted for solution of our legitimate demands. Assurances were also given, but practically nothing has been done. Nothing has been done till date. Even, let me aware you, a committee was constituted by the Secretary RDD, Sheetal Nanda ji, on 7/7/2018. There were clear instructions from the concerned Secretary RDD that the norms of RDD, Rule Development Department, should be amended and these employees should be merged in the department. जी. The department prepared a proposal in this context. There was an approval from the then advisor अभी की बात कर रहा हूँ। अभी आप पिछले कई दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं, लोग अभी परेशान हैं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्या रेस्पॉन्स आ रहा है अभी? एक्चुअली हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला वहां से। देखिए क्या बदकिस्मती है, क्या है, क्योंकि कुछ सुनने में आ रहा है कि कोई मीटिंग हमारे बारे में हो रही है। अभी तो ये सुनने में आया, अभी तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी एक मुद्दबाना अपील रहेगी अपनी सरकार से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने गवर्नर साहब से कि हमें जो इस समय का इशू है वो सिर्फ ये है कि हमारे डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल बनाया था, उसको के सुखनंदन जी ने, जो एडवाइजर साहब देन गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के थे, उन्होंने अप्रूव भी किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमारे अप्रूवल दिया है हमारे इस प्रपोजल को। इसने सॉरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नहीं, लॉ डिपार्टमेंट ने। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक क्वेरी उठाई है इसके लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इतना बोला है कि इज दिस प्रपोजल इन लाइन विद रिक्रूटमेंट रूल्स और नॉट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवर डिपार्टमेंट डिड नॉट गिव रेस्पॉन्स ऑफ द सेम क्वेरी टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ड्यू टू दिस आवर फाइल इज पेंडिंग। We want a clear and final announcement about our case. We should be made aware what has been kept for us. हम तो परेशान हो गए, जहनी परेशान हो गए, जहनी कोफत के शिकार हो गए। हम तो इस समय ऑपरेशन में है, क्योंकि तब जाके जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी, तब जाके हमें फैमिलीज का पता नहीं था, हमें ओवरलोडिंग का पता नहीं था, क्या क्या मामला होंगे। इरफान साहब, एक बात बोलूं मैं आपको कि आज तक हमारे 22 एम्प्लॉइज जो है वो ऑन ड्यूटी मर गए, शहीद हो गए, मैं कहूंगा शहीद हो गए, लेकिन उनको कोई भी बेनिफिट आज तक नहीं मिला है। उनके बच्चे देखिए आप, उनकी फैमिलीज देखिए, वो कितना फेस कर रहे हैं। कल को मतलब बाकी हमारे साथ भी हो सकता है जी। तो हम ये क्लियर कट जानना चाहते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट के पास क्या है। इतना हाईली स्किल्ड यूथ है, हाईली क्वालिफाइड है, PhD होल्डर्स है, MBA होल्डर्स है, MTech होल्डर्स है, MCA कंप्यूटर ऑपरेटर्स है। हमारा फ्यूचर क्यों जया हो रहा है? बस तो ये थोड़ा सा बता दीजिए लास्ट पे जाते जाते, शॉर्ट मैसेज आपसे जानना चाहूंगा। अगर आगे आने वाले दिनों में आपकी लास्ट पे क्या मैसेज रहेगा? अगर आने वाले दिनों में कुछ ऐसा नहीं हुआ आपके हक में, तो क्या ये पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी
या आप कुछ कदम उठाने जा रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि लोग जो है ग्राउंड पे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। जी एजाज साहब, लास्ट में फाइनल मैसेज शॉर्ट। देखिए, सबसे बड़ी दुख भरी कहानी यह है कि लोग सफर हो रहे हैं। हमें इस चीज का बहुत एहसास है, बहुत ही एहसास ग्राउंड है। पे तो कोई काम हो नहीं रहा है, क्योंकि नरेगा पे या बाकी कोई काम करता, कोई मजदूरी करता, तो जब काम ही नहीं हो रहा है तो किस तरीके से काम हो जाएगा। तो सर थोड़ा सा लास्ट में मैसेज दीजिए इस हवाले से। जनाब मैं इतना लोग बोलूंगा जानना कि चाहते हैं, क्योंकि लोग बहुत जी ज्यादा जी परेशान है। बहुत सारे ब्लॉक से हमें कॉल्स मिली, बाकी चीजें जितने भी स्कीम है, एसडीएम है, बाकी हैं, वो आप पर ही, जितने भी ग्राउंड स्टाफ है वहां पर काम कर रहा है, उन पर ही निर्भर होता है। जी जी, हमें इस चीज का बहुत एहसास है। हम लोगों के नौकर हैं, हम उनके नौकर हैं, हम उनके लिए ही डिपार्टमेंट में हैं, उनका काम सर अंजाम देने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है इरफान साहब, आज हमारी एज है, हमारे मैक्सिमम एम्प्लॉयज अब ओवर एज भी हो गए हैं। हमारा फ्यूचर मखदूश हो गया है, हमारा फ्यूचर कहीं नहीं है। जब हमारा फ्यूचर नहीं है तो ये तो मतलब क्लियर बात है कि हम कहाँ फिर किसी का सोचेंगे। ये परेशानी है। एक बार गवर्नमेंट क्लियर कर दे कि हमारा वजिया पॉलिसी कर दे कि हमारे लिए क्या है, ताकि हम भी इस चीज से अवेयर हो जाए, तो और लोग भी सफर नहीं करेंगे। ये तो अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक है जनाब, एडमिनिस्ट्रेशन तक है। एडमिनिस्ट्रेशन कितना जल्दी हमारे किस तरीके से आपकी स्पेंड ऑन स्ट्राइक को लेती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने हमसे बात की इतनी देर, तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।